पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लग सकती, हालांकि मेरे जहन में कई मिसालें आ रही हैं। तो उन्होंने ये किस बुनियाद पे कहा और सिर्फ एक मिसाल दी जमात इस्लामी की, तो क्या पाबंदी लग सकती है दस्तूर और कानून के तहत, और अगर लग सकती है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? शाहिद भट्टी साहब। देखिए, जो आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 17 है जी। और वो आर्टिकल है जो हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, जिसके तहत तमाम सियासी जमातें बनाई जाती हैं और जिसके तहत तमाम शहरियों को ये हक हासिल है कि वो सियासी जमातों का हिस्सा बन सकते हैं, यूनियन शादी कर सकते हैं। उसी आर्टिकल के अंदर ही इस राइट को ताबे किया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी जी। अब ये बड़ी अहम बात है। आर्टिकल 17 का जो सब आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि एक कानून के जरिए से ये रिस्ट्रिक्शंस मुहैया की जाएंगी कि किन सूरतों में इस हक को जो है वो खत्म किया जा सकता है। और जाहिर है उसी आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी है कि अगर किसी सियासी जमात को इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के खिलाफ होने की वजह से उसको पाबंदी लगाई जा रही है तो उसको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रखा जाए। ये आर्टिकल 17 है जी कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये फैसला कैबिनेट करेगी? मैं अर्ज करता हूँ ना सर, इसके तहत जो इलेक्शन एक्ट है हमारे जी 2017 का, उसका सेक्शन 212 है जो प्रोवाइड करता है डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसके अंदर ज़ाब्ता जी दिया हुआ है। वो ज़ाब्ता ये है, जैसा आपने अभी पूछा, कि अगर गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी और जराए से, यानी कि पहला स्टेप ये है कि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी और जराए से कि कोई सियासी जमात जो है वो फॉरेन एडेड है, वो इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए खतरा है, वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। तो गवर्नमेंट, अब जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से मुराद जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्तफा इम्पैक्ट कोर्ट में करार दे चुकी है कि गवर्नमेंट से मुराद वजीर आजम और उसकी काबीना है। तो कैबिनेट डिक्लेयर करेगी